डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स वालों का बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था 2026 रेगुलर एंड प्राइवेट, और इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा एमसीक्यू था, लेकिन बहरहाल समझ लीजिए। ए की पावर 5 है और ए की पावर 3 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ए ही रहेगा, 5 में 3 ऐड हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। तो ए की पावर हो गई 8। अब उसको डिवाइड करना है ए 8 से। जब डिवाइड करते हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो इसकी पावर 8 थी, इसकी पावर 8 थी, 8 में से 8 माइनस करें, क्या हो गया? 0 हो गया। तो पावर खत्म हो गई, क्या बचा? सिर्फ ए बच गया। यानी आपके पास ए से ए आपस में डिवाइड हो गया। जब ए से ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो इसीलिए ए बराबर हो गया किसके? ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, बाकी इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद रेशो निकाला था 18 ग्राम का और 1 kg का। 1 kg में जो है वो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1000। तो 18 और 1000 इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 9/500 आ जाएगा। उसके बाद 8% ऑफ 56 जो है वो आपने किसी नंबर का 8% लिया और उसका नंबर बनता है 56। तो टोटल नंबर क्या होगा? टोटल नंबर होगा 700। डिवाइड करना था आपको। अच्छा, यहाँ पर क्या करना था ये समझ लीजिए। कह रहे हैं एक्स की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू ये थी, यानी पूरा जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन ये है। ठीक है, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमने x की जगह पर क्या पुट कर दिया? -2। तो आपको भी यहाँ पर -2 पुट करना था। तो -2 पुट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए -2 + 2 क्या हो गया? 0 हो गया। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो गया। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ 5। आंसर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। अच्छा भाई, मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 और ये 4 सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। बाकी 3 और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो आंसर क्या था? 3 2। प्रोडक्ट पूछे, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? खैर, 3 और -4 जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये किस पॉइंट में आएगा? ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। बाइनरी नंबर है 10, इसको अगर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड इक्वेशन कहलाती है। अगर स्लोप जो है वो आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के बराबर है, बिल्कुल यूं सीधी लाइन है, तो उसमें स्लोप नहीं होता, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, चले अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पर। ये आपका 2 का पहला पार्ट लिया गया है। ये आपके पास अमाउंट दिया हुआ था और इसके रेशोज़ दिए थे। रेशो अगर फ्रैक्शन में हो तो आप इसे जो है वो डायरेक्ट नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 3 नंबर है, 5 5 4। ठीक है, अब इसके मुताबिक आपको रेशो निकालना था। थोड़ा सा यहाँ पर मामला एक्सप्लेन भी कर दिया, आप इसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर रेशो और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो आसान है, सिर्फ ये हिस्सा थोड़ा सा टेक्निकल था। अच्छा भाई, इसका डू पार्ट ये बहुत आसान सा पार्ट था, वही जो एमसीक्यू था वही पार्ट था। ठीक है, टोटल नंबर आपसे पूछेगा। जब टोटल नंबर पूछेगा तो आपको जो है वो परसेंटेज को रिवर्स कर दें। 77% का मतलब 77/100। इसको रिवर्स कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 100/77। बस इसे सॉल्व करना था। तो टोटल मार्क्स बनते हैं 1100। अच्छा भाई, उसके बाद जो है वो कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी। सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी। कॉस्ट प्राइस आ गई 600। ये मेरा फॉर्मूला है भाई कॉस्ट प्राइस मालूम करने का, अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो। बाकी आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया आप भी देख लीजिएगा, आपके पास भी कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये डिटरमिनेंट का सवाल था। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। इसका आंसर मेरे पास आ रहा था 5, आपके पास चेक कीजिएगा क्या आ रहा है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मालूम करना था और कुछ नहीं मालूम करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, नाम से सिंपल है, और ये इसका इंटरेस्ट बनता है 35,062.5। उसके बाद है इक्वेशन मालूम करनी थी। 2 पॉइंट्स गिवन थे, 2 पॉइंट की आपकी इक्वेशन मालूम करनी थी। इक्वेशन हमने मालूम कर ली है। फाइनल आंसर ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, बहरहाल ये चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, उसके बाद है एक नंबर दिया हुआ था 310, डेसिमल नंबर था, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना था। बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इन्वर्स का एक और सवाल है। 2 सवाल उन्होंने आपको इन्वर्स के दे दिए, ये भी आपके पास इन्वर्स का सवाल दे दिया उन्होंने। ठीक है, एक सवाल अभी आगे जाकर फिर देंगे। ये इन्वर्स का सवाल है, आपको ए इन्वर्स मालूम करना था, चेक कर लीजिए, ये ए इन्वर्स है। उसके बाद आते हैं आप अपने सेक्शन बी पर। क्रैमर रूल का सवाल है, क्रैमर रूल को चेक कर लीजिए। एक्स का आंसर 10 और वाई का आंसर 1। कोई परेशानी की बात इसमें नहीं थी। दूसरा पार्ट जो है उसको दोबारा इन्वर्स दे दिया उन्होंने कहा है कि सवाल समझ लीजिएगा कि जब आप बी का इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स वो बराबर होगा किसके? ए के। तो बी का हमने इन्वर्स निकाला, ये बी का इन्वर्स आ गया, और ए मैट्रिक्स ये था। हमने दोनों को आपस में वेरीफाई करके दिखा दिया कि भाई देख लो, बी का इन्वर्स ये आया और ए का मैट्रिक्स ये था, दोनों बराबर हैं। तो ये आपको प्रूव करना था कि भाई दोनों बराबर हैं, यानी आपने बता दिया बराबर। ये हो गया 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बहुत आसान सा सवाल था। आपको जो है वो इक्वेशन दी गई है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और आपको इससे डायरेक्शन मालूम करनी थी। ये डायरेक्शन है, पैराबोला ओपन अपवर्ड, फिर वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स मालूम हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको। और फिर रूट है, ये रूट टनाटन चलते हुए यहाँ तक आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सम ऑफ एनिटी और प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी थी। ये सम ऑफ एनिटी का आंसर है और ये प्रेजेंट वैल्यू का आंसर है।
क्वेश्चन ख़त्म, पेपर ख़त्म, कोई ऐसा सवाल नहीं जो कि आपको परेशान करे। सारे सवाल आपके बिल्कुल बहुत आसान पास पेपर के पैटर्न के मुताबिक ही है। कोई सवाल इसमें ऐसा नहीं जो कि आपको परेशानी का बाइस पैदा कर सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, बल्कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये पेपर बहुत आसान था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर कहीं मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो बराए मेहरबानी मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे बाद में डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया कीजिए बाद में, जो स्टूडेंट बाद में से चेक करते हैं साल 2 साल 5 साल के बाद, बराए मेहरबानी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और अगर आपने कहीं कोई मिस्टेक की है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये वाला सवाल, आपने ये सही कैलकुलेट किया, यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो सर मेरे कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो नंबर्स के बारे में मुझसे बराए मेहरबानी सवाल मत कीजिएगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, एवरेज रहा, ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि भाई मेरे पास किस किस्म के स्टूडेंट मौजूद हैं। चले, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक आगे के पेपर्स के लिए भी और आपके रिजल्ट के लिए भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।